हेलो एवरीवन। तो आज मैं यहाँ पर आपको बैक साइड का बन आता है वो मेसी बन आपको सिखा रही हूँ। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर फ्रंट को क्रिएट कर लिया है कि जिस तरह से मैंने आपको पहले वीडियो में भी दिखाया था कि इसको किस तरह से क्रिएट करना है। तो आप उसमें जाकर ये पूरा वीडियो देख सकते हो कि मैंने ये फ्रंट लुक किस तरह से लिया है और किस तरह से मैंने उसको बैक साइड में लॉक किया है। तो वैसे आपको अभी बैक साइड में बन बनाना है, बैक साइड में मेसी लुक को क्रिएट करना है, तो आप किस तरह से उसे क्रिएट कर सकते हो। तो ये हमारे ओपन हेयर जो फ्रंट का है सारे बैक साइड में आ गए हैं, तो उसको आपको लॉक करके रखना है। तो यहाँ पर मैं पार्टीशन करूंगी, दोनों साइड के पार्टीशन आपको निकाल लेने हैं इस तरह से। ठीक है, जैसे मैं यहाँ पर पार्टीशन को निकाल रही हूँ वैसे ही आपको पार्टीशन को निकाल देना है। फिर ये पार्टीशन जो बीच का पार्टीशन है उससे आपको रबर बैंड करना है। ठीक है, इस तरह से आपको इसमें रबर बैंड करके टाइट करना है। फिर बाद में इसमें बेकोमिंग करके आपको करना है इसको अच्छे से लॉक। तो यहाँ पर मैं अभी रबर बैंड कर रही हूँ, बीच का जो मेरा पार्टीशन है वो पार्टीशन में मैं रबर बैंड कर रही हूँ। फिर बाद में करूँगी यहाँ पर बन को क्रिएट और मैसी लुक दूंगी पूरा। ठीक है, अभी मेरा यहाँ जो बीच का पार्टीशन था वो अच्छे से लॉक हो चुका है। आप देख सकते हो कि ये दोनों पार्टीशन को आपको वेरिएशन करना है, तो वो मैंने साइड कर लिया। अब बीच का जो पार्टीशन है उससे आपको बेकोमिंग करना है, जिस तरह से रबर बैंड किया है इस तरह से आपको ऊपर तक बेकोमिंग ले जाना है। आपको ये जब भी कोई बंद करना हो तो आपको ये बेकोमिंग करना कंपलसरी है, तो आपको इसे भूलना नहीं है, इस तरह से बेकोमिंग करना है। वैसे मैं यहाँ पर छोटे छोटे सेक्शन लेके उसमें बेकोमिंग कर रही हूँ, तो आपको भी इसको वैसा ही बेकोमिंग करना है। कोई भी पार्टीशन छूट ना जाए उसका ख्याल रखना है यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर आपने बेकोमिंग अच्छे से कर लिया। अब आपको ये जो सारे हेयर बेकोमिंग वाले हैं उसमें आपको एक झाड़ी को क्रिएट करना है। जिस तरह से आपको राउंड बन बनाना है तो इसमें ये बन का शेप देने के लिए जो एक झाड़ी आती है उसको आपको अच्छे से उसमें फिट करना है। ठीक है, तो इसको लेकर मैं ये सारे हेयर को आपको अंदर अच्छे से अटैच कर देना है। फिर उसके बाद आपको राउंड शेप में बन को लॉक करना है। ठीक है, यहाँ पर मैंने वो झाड़ी को दो तीन ऐसे राउंड लगाकर अच्छे से कर लिया है। ठीक है, अब आपको इसको करना है राउंड और करना है इसे यहाँ पर लॉक अच्छे से। इस तरह से मैं यहाँ पर कर रही हूँ, वैसे ही सेम आपको थोड़ा सा टाइट करके इसको यूपिन से होल्ड करना है। आपको यूपिन्स को इसी तरह से लगाना है, पहले आपको सीधा यूपिन्स करके फिर आपको क्रॉस में इसे लगा देना है यहाँ इस तरह से। तो आपको ऐसे ही सारे बन का शेप देना है राउंड में। ठीक है, जैसे जैसे मैं आपको बता रही हूँ वैसे आपको इसे क्रिएट करते जाना है। तो आपको ध्यान से देखना है कि मैं बन को यहाँ पर कैसे लॉक कर रही हूँ।
है। चारों तरफ से आपको यूपिन से होल्ड करके उसको अच्छे से राउंड क्रिएट करना है। आपका बन अगर राउंड में है तो ही यहाँ पर अच्छे से आपका कोई भी वेरिएशन दिखेगा। तो यहाँ पर आपको इसे राउंड शेप में करना है। ठीक है, अभी मेरा बन यहाँ पर राउंड शेप में हो चुका है। तो ये जो दोनों आपने यहाँ से साइड में से हेयर का पार्टीशन निकाला था, अब आपका उसे कोई भी क्रिएशन करना है तो आप कर सकते हो। तो मैं यहाँ पर ट्विस्टिंग वाला क्रिएशन करके आपको दिखाती हूँ कि दोनों साइड से आपको कैसे पार्टीशन लेकर उसको सारे बन में अच्छे से अटैच करना है, और यूपिन से आपको वैसे ही उसको होल्ड करके लॉक कर देना है। यहाँ पर आप कोई भी बन का पार्टीशन करते हो, कोई भी वेरिएशन करते हो, तो आपको इसे यूपिन से ही होल्ड करना है। यहाँ पर कोई बोपिन का यूज नहीं होगा। तो आपको भी देखना है कि जिस तरह से ये बन राउंड में हो चुका है तो उससे आपको लॉक करना है किस तरह से, कि जैसे जैसे आप दोनों साइड की जो ये फ्लिप्स है, जिस तरह का आपका वेरिएशन है उसे लेते जाओगे तो वो अच्छे से यहाँ पर लॉक हो जाएगा। यहाँ पर मेरा पार्टीशन हो चुका है, दोनों साइड का जो राउंड में बन चुका है। तो यहाँ पर अभी इस साइड से लेकर जो आपका पहला सेक्शन है यहाँ ईयर के पास से, उसी से ही आपको लेना है। और ये सेक्शन को आपको दो पार्ट में डिवाइड करके फिर ट्विस्ट करके इसे ऐसे क्रिएट करना है। पहले आपको पूरी चोटी में ऐसा ट्विस्टिंग कर लेनी है, फिर बाद में आपको बन के ऊपर रख के उसको अच्छे से क्रिएट कर देना है इस तरह से। यहाँ पर आपने पहले ट्विस्टिंग कर दी, फिर आपको इसे स्प्रेड करना है और फिर बाद में आपको यूपिन से होल्ड करना है यहाँ। वैसे ही आपको पार्टीशन लेना है यहाँ से, फिर से दोनों साइड से पार्टीशन लेते जाना है। और इसे ट्विस्टिंग करके आपको क्रिएट भी सेम टेक्निक से करना है। ठीक है, जहाँ जहाँ पर आपने पहले सेक्शन को ऐसे स्प्रेड किया था वैसे ही आपको दूसरे सेक्शन को भी स्प्रेड करना है और इसको आपको लॉक करना है। यहाँ पर यूपिन से आपको लॉक करना है। मैंने आपको पहले भी बोला था कि यहाँ पर बोपिन यूज नहीं होगी, तो आपको यूपिन से इसे होल्ड करके रखना है। ठीक है, दो पार्टीशन यहाँ पर हो चुके हैं। अभी आपको वैसे ही स्टेप बाय स्टेप सेक्शन लेकर जाना है, पूरे बन को ऐसे ही क्रिएट कर देना है। एक सेक्शन में से आप दो सेक्शन को अलग करते हो तो वो भी सेक्शन आपका सेम होना चाहिए, एक एक ज़्यादा एक और कम नहीं होना चाहिए। वैसे यहाँ पर तीसरा पार्टीशन भी ऐसे ही क्रिएट करना है। ठीक है, अब आपको इसमें करना है लॉक यूपिन से होल्ड। ठीक है, तो वैसे वैसे सेम टेक्निक के साथ आपको करते जाना है इसे होल्डिंग। अगर आपको यहाँ पर इस तरह से कोई भी दिक्कत होती है कि आप जब भी इसका बन बनाते हो तो यहाँ से वो बन नीचे की तरफ आ जाता है, तो आपको यूपिन से लेकर दोनों हेड्स को अच्छे से अटैच कर देना है इसमें। यहाँ पर आप यूपिन्स अनविजिबल यूपिन्स लोगे तो आपको यूपिन्स यहाँ पर नहीं दिखेंगी हेयर स्टाइल में। बड़ी वाली यूपिन्स को यूज नहीं करना है। ठीक है, ऐसे ही आपको सारे बन में इसको क्रिएट कर देना है अच्छे से। ठीक है, अब आप देख रहे हो कि यहाँ पर यूपिन्स नहीं दिख रही है, तो वैसे ही आपको इसे लॉक करना है सारे सेक्शन को। ये फ्लिप्स को अच्छे से हेयर कॉम्ब करके बाद में ही आपको इसे ट्विस्टिंग करना है। ये जो बैक साइड का बन है उसमें कई तरह के अलग अलग वेरिएशन आते हैं,
उसमें से आज मैं आपको ये वेरिएशन दिखा रही हूँ कि जिस तरह से आपको ये इजी भी लगेगा और मैसी भी लगेगा। इस तरह का वेरिएशन आपको इसमें करना है। ठीक है, अब यू पिन से करेंगे होल्ड। यहाँ आपको ऐसे ही वेरिएशन को यू पिन से होल्ड करते जाना है कि आपकी यू पिन्स यहाँ पर दिखनी नहीं चाहिए। इस तरह से यू पिन से होल्ड करना है। फिर मैंने आपको बताया उसी हिसाब से आपको करना है कि अनविजिबल पिन्स को आपको यहाँ पर अटैच करना है कि दोनों पार्टीशन को लेकर बीच में आपको यू पिन से होल्ड करना है, क्योंकि आपका पार्टीशन यहाँ पर अलग ना हो जाए। इसीलिए आपको अनविजिबल यू पिन से आपको सारे सेक्शन को लॉक करते जाना है। अब यहाँ से आपको वही सेक्शन लेना है जो सेक्शन आपका पहले लॉक हो चुका है। वो सेक्शन को लेके आपको फिर से ट्विस्टिंग करनी है। इससे हम हल्का हल्का पुलिंग कर लेंगे, क्योंकि यहाँ पर हमारे रफ हेयर आ चुके हैं। तो इसे आपको हल्का सा ही पुलिंग करना है, ज़्यादा पुलिंग नहीं करना है। अगर आप यहाँ पर ज़्यादा पुलिंग करोगे तो आपकी हेयर स्टाइल यहाँ बिगड़ सकती है। तो आपको इसलिए हल्का हल्का पुलिंग करके इसे ऐसे ही लॉक कर देना है। ठीक है, पहले सेक्शन को लॉक करके आपको अनविजिबल यू पिन से लॉक करना है। मैंने आपको बताया है उसी हिसाब से आपको ये सेक्शन लेते जाना है कि जो सेक्शन को आपने पहले लॉक किया हुआ है वही सेक्शन को आपको लेकर फिर से हेयर कॉम्ब करके वो सेक्शन को आपको फिर से ही क्रिएट करना है यहाँ पर वन में। ठीक है, इसी ऐसे ही ट्विस्टिंग करके फिर बाद में इसे करेंगे लॉक। जैसे जैसे आप नीचे की तरफ आओगे वैसे आपको यू पिन से होल्ड करने की ज़्यादा ज़रूरत बनेगी, क्योंकि आपका बन राउंड शेप में है। तो कोई भी हेयर स्टाइल आप राउंड शेप में करते हो तो आपको इसे अच्छे से लॉक भी करना होता है। तो इसलिए आपको अच्छे से सारे यू पिन्स को अच्छे से होल्ड करना है, और आपको यहाँ पर अनविजिबल पिन्स की भी ज़रूरत पड़ेगी, तो उसको भी आपको साथ में ही रखना है। तो वैसे आप इसे अच्छे से बन को क्रिएट कर सकते हो। इस सेक्शन को मैं यहाँ पर ही अच्छे से अटैच करती जाऊंगी, क्योंकि ये सेक्शन मेरा छोटा है तो एंड तक नहीं पहुंचेगा। तो यहाँ पर मैं उसे बीच में ही लॉक करूंगी। वैसे वैसे आपको सेक्शन को लेते जाना है।
और मैंने आपको बताया है उसी हिसाब से आपको ट्विस्टिंग करके फिर बाद में उसे थोड़ा सा पुल करके लॉक कर देना है। जैसे जैसे आप बैक साइड की तरफ आओगे तो वैसे आपको यहाँ पर बन को अच्छे से लॉक करना होता है, क्योंकि उसका जो हेयर ग्रोथ नीचे की तरफ होता है वो ऊपर की तरफ थोड़ा सा कम होता है, और नीचे की तरफ उसकी जो यहाँ पर गर्दन आती है तो वहाँ वो बन थोड़ा सा निकल सकता है। तो आपको यहाँ पर अच्छे से उसे होल्ड करना है। अगर आपको यहाँ पर बोपिन की भी ज़रूरत पड़े तो उसे एंड में आपको बोपिन्स भी लगा देनी है, लेकिन बीच में आपको कोई बोपिन यूज नहीं करनी है। ठीक है, दोनों साइड से मेरा लास्ट लास्ट सेक्शन था, फिर एक साइड से मैं लॉक कर रही हूँ और दूसरी साइड से मैं ये सेक्शन को लॉक करने के बाद मैं दूसरी साइड भी लॉक कर दूंगी। ठीक है, आपको यूपिन से यहाँ पर ऐसे हाइड करना है यूपिन्स को, कि आपकी यूपिन्स भी दिखनी नहीं चाहिए और आपका बन भी अच्छे से होना चाहिए। तो वैसे आपको यूपिन्स को हाइड करके रखना है। और यहाँ पर मेरा ये लास्ट सेक्शन है। तो इसे मैं राउंड करके यहाँ पर अच्छे से अटैच करूंगी। बोपिन्स और यूपिन्स दोनों लेकर मैं इसे पहले होल्ड करूंगी। ठीक है, आपको पहले बैक साइड में एकदम लास्ट में बोपिन से सारे सेक्शन को लॉक करना है, कि जो यहाँ पर लास्ट में सेक्शन आया है उससे आपको बोपिन से लॉक करना है, फिर उसके बाद आपको यूपिन से लॉक करना है। क्योंकि यहाँ पर आप यूपिन्स लगाओगे तो उसका हेयर स्टाइल यहाँ पर निकल सकता है, तो आपको वो गलती नहीं करनी है। बोपिन लगाकर ही आपको लास्ट में इसे अच्छे से लॉक कर देना है। ठीक है, तो आप देख सकते हो कि मैंने जो यहाँ पर बन को क्रिएट किया है वो बिल्कुल अच्छे से मैसी लुक दे रहा है। दोनों साइड से मैंने जो बन का पार्टीशन लिया था वो पार्टीशन मैंने यहाँ पर अच्छे से उसको क्रिएट कर दिया है। तो आप देख सकते हो कि दोनों साइड मैंने जो फ्रंट लुक दिखाया था वो भी मैंने पहले वीडियो में ही रखा है, तो आप उसमें जाकर देख सकते हो कि यहाँ पर जो मैं फ्रंट लुक बनाया था वो भी इस तरह से कैसे बनाया था, किस वेरिएशन में किस पार्टीशन लेकर बनाया था वो मैंने आपको पहले बता दिया। और मैंने सेकंड में आपको बताया कि इस बन को आपको कैसे क्रिएट करना है, किस तरह से आपको डोनेट लगाकर उसको लॉक करना है, और उसके बाद दोनों पार्टीशन को निकाल कर आपको ये मेसी लुक किस तरह से देना है वो मैंने यहाँ पर लास्ट तक सारा एंड में बता दिया। तो वैसा ही हेयर स्टाइल आपको करना है। अगर आपको मैसी लुक देना है तो आप इसमें अलग अलग टाइप्स के मैसी लुक आते हैं, तो वो आप अलग से दे सकते हो। तो वैसे ही वीडियो देखने के लिए मेरे साथ जुड़े रहिए।